प्यारे बच्चों, नमस्कार। दो पाठ इतिहास का समाप्त कर दिया गया है। सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको इतिहास विषय में दो पाठ का अध्ययन करा दिया गया है और नोट्स भी बनवा दिए गए, अर्थात प्रश्नोत्तरी करा चुके हैं। अब आपको हम सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। कक्षा 6 में जो सौर मंडल वगैरह के बारे में बच्चे जानते होंगे वो इसे आसानी से समझ सकेंगे। भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। तो सौर मंडल क्या है, इसको समझ लीजिए। सौर मंडल में सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, समस्त तारे इत्यादि सम्मिलित हैं। सौर मंडल की जब उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल गर्म थी। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी हुई आग का दहकता हुआ गोला था। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना, घनघोर वर्षा हुई, कई वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही। तब जाकर के पृथ्वी का ऊपरी सतह ठंडा हुआ। आज भी आप देखेंगे पृथ्वी का ऊपरी भाग तो ठंडा है, लेकिन जब पृथ्वी खुदाई करेंगे तो नीचे गर्मी मिलेगी, यानी पृथ्वी नीचे गर्म है। तो आइए इस बात को समझते हैं। आप मान लीजिए कंडा, यानी जिसे ऊपरी बोलते हैं, उसको जलावें और कुछ देर बाद ऊपर का राख आपको दिखाई देगा। राख तो गर्म नहीं होगा, वो ठंडा होगा, तो वो पृथ्वी का ऊपरी सतह है। और नीचे आग की जानकारी के लिए उसमें एक सूजा या पीन या तीली गोदिए, धसाइए, और 2-3 मिनट बाद उसे आप निकालेंगे तो तीली गर्म रहेगी। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी सतह ठंडा है, नीचे पृथ्वी गर्म है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भूपर्पटी, दूसरा भाग है मैंटल, तीसरा भाग है क्रोड। तो जो आपका भूपर्पटी है, ऊपरी सतह है, यह पृथ्वी से लगभग 35 किलोमीटर मोटाई तक है। भिन्न भिन्न स्थानों पे इसकी मोटाई कम बेसी हो सकती है। जैसे समुद्र के तलहटी में जाएंगे तो इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर आप पाएंगे। पहाड़ों पे जाएंगे तो इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक पाएंगे। औसतन यह 35 किलोमीटर मोटी है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पे सियाल और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस आधार पे इस भूपर्पटी भाग को हम सियाल भी कहते हैं। दूसरा भाग है मैंटल। जब हम भूपर्पटी के नीचे वाले पोर्शन में पहुंचते हैं तो यह मैंटल कहलाता है। मैंटल 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी सतह, मैंटल का ऊपरी सतह, मैंटल का नीचे वाला सतह। तो जो ऊपर वाला, वैसे मैंटल 2300 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के धरातल से 2300 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। तो जो मैंटल का ऊपरी सतह है, यह थोड़ा दुर्बल है, कमज़ोर है। और जो ऊपरी सतह जो नीचे वाला सतह है, निचला भाग है,
वो कठोर है। तो इस मेंटल वाले पोर्शन में भाग में सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस मेंटल वाले भाग को सीमा भी कहते हैं। अब तीसरा पोर्शन आता है क्रोड। यह पृथ्वी का नीचे वाला भाग है। यह 2900 किलोमीटर के बाद, पृथ्वी के धरातल से 2900 किलोमीटर के बाद पाए जाने वाला पदार्थ है। इसमें भी दो भाग है, बाह्य एवं आंतरिक। जो बाहरी मेंटल क्रोड है वो तरल पदार्थ के रूप में है, जो बाह्य है। आंतरिक भाग ठोस है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। भारी धातुओं से क्रोड का निर्माण किया गया है। यहाँ पे निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस भाग को हम नीफे भी कहते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से आप देखिए, ये जो ऊपर हरा हरा भाग है ये भूपर्पटी है, और जो लाल वाला पोर्शन है ये मेंटल है। तो मेंटल में भी एक रेखा खींचा हुआ है। तो जो ऊपर वाला रेखा है, ये वाला रेखा है, ये मेंटल का ऊपरी रेखा है, सतह है। और जो ये भीतर है पीला वाले पोर्शन से सटा हुआ है, ये निचला भाग है मेंटल का। फिर उसके बाद आता है क्रोड। क्रोड का ये बाह्य है, ये तरल पदार्थ के रूप में है। जो ये भीतर का पोर्शन है ये आंतरिक, ये ठोस है। तो आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे।